हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का तीसरा जो स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज को हम देखेंगे। पहले की दो वीडियो में हमने सेंसरी मोटर स्टेज और दूसरा जो स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज, उस दो स्टेज का अलग अलग वीडियो देखा था और साथ में एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू अगर थ्योरी के साथ साथ ही साथ एमसीक्यू हो तो हमें जो थ्योरी सीखा है वो अच्छे से समझ आता है। इसलिए मैं हर एक वीडियो में और हर एक स्टेज में साथ ही साथ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि अच्छे से समझने के लिए। कहीं ना कहीं जब हम एक साथ सब कर लेते हैं, सब चार स्टेज एक साथ कर लेते तो हमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाकर इन स्टेज को अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सबसे पहला क्वेश्चन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का वर्ष किस वर्ष से किस वर्ष तक है? कौन सा ईयर से कौन सा ईयर तक है? ये दूसरा क्वेश्चन। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से लेकर 11 ईयर्स तक। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कॉन्क्रीट ऑपरेशन क्या है या फिर कॉन्क्रीट क्या है? एक होता है कॉन्क्रीट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट जो चीज़ सामने है, जो दिखाई दे रहा है, जो हम टच कर सकते हैं या फिर जो हमारी एकदम आंखों के सामने है, जिसे हम देख सकते हैं, उसको कहते हैं कॉन्क्रीट, यानी कि मूर्त। और एब्स्ट्रैक्ट जो हमें दिखाई नहीं देता, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट का कोई रोल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट का रोल नेक्स्ट जो स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उस स्टेज पर एब्स्ट्रैक्ट का रोल है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट का रोल है। कॉन्क्रीट क्या है? जो चीज़ हम देख सकते हैं। इस स्टेज पर बच्चा जो देखेगा उसके बारे में जानेगा, उस वो थिंक कर पाएगा। इस स्टेज का सबसे बड़ा खासियत यह है कि बच्चा लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस, मतलब बच्चा थिंकिंग शुरुआत कर रहा है। लॉजिकल थिंकिंग तो पहले से ही शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन जो लॉजिकल थिंकिंग वो शुरुआत कर रहा है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लॉजिकल थिंक्स बिगिंस, मतलब इस स्टेज पर बच्चा शुरुआत कर रहा है लॉजिकल थिंकिंग में। प्री ऑपरेशनल में जो भी कमी था, सब कमी इस स्टेज पर दूर हो जाएगा। मतलब उस स्टेज पर जो कुछ नहीं कर सकता था, अगर कन्फ्यूजिंग वाली कोई स्टेज है, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। उस स्टेज पर बच्चा को समझ नहीं आता, सिर्फ जानना चाहता है बच्चा, क्यों, कैसे, कब, ये सब जानना चाहता है। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। कॉन्क्रीट जो देखा जा सके उसको कहते हैं कॉन्क्रीट। लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस, इसमें लॉजिकल थिंकिंग शुरुआत हो गया है। रिवर्सिबिलिटी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता था, वो था इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब बच्चा स्कूल से लेकर, घर से लेकर स्कूल तक जाने का रास्ता पता है, लेकिन स्कूल से घर तक जाने का रास्ता पता नहीं, वो रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पाता था। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा स्कूल से घर तक जो रास्ता है उसको पता है। इसी को कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, जो रिवर्स सोच सकते हैं। उसके बाद आता है डिसेंट्रेशन, कंजर्वेशन। डिसेंट्रेशन, प्री ऑपरेशनल स्टेज में सेंट्रेशन था। मैं दोनों स्टेज एक साथ इसलिए कह रहा होता कि जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। प्री ऑपरेशनल स्टेज में था सेंट्रेशन, बच्चा एक ही चीज़ पर फोकस करता था। लेकिन इस स्टेज पर जो बच्चा है, डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण, कंजर्वेशन, बच्चा बर्फ और पानी को समझता है कि पानी ही बर्फ है और बर्फ ही पानी है, ये बच्चा समझ लेता है। लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये समझ नहीं पाता था, इसको कहते थे सेंट्रेशन और लैक ऑफ कंजर्वेशन कहते थे। लेकिन इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इस चीज़ को समझ लेता है कि अगर दो ग्लास है और एक ग्लास बड़ा है और एक ग्लास छोटा है, अगर छोटे ग्लास में जितना पानी हम बड़े ग्लास में डालेंगे तो बच्चा समझेगा कि यही भी सेम, यहाँ इस ग्लास में भी सेम पानी है। इस समझने को कहते हैं कंजर्वेशन या फिर डिसेंट्रेशन।
कॉज एंड इफेक्ट, बच्चा इस चीज़ को समझेगा कि बर्फ़ है और पानी है, इस चीज़ को समझने से मतलब कॉज निकल पाएगा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है क्लासिफाई करना। यहाँ पर जो सर्कल है और ट्रायंगल है और स्क्वायर है, बच्चा इस चीज़ को सर्कल क्यों है इसका कॉज निकल पाएगा कि जो इसके ये सर्कल है गोल है इसलिए ये सर्कल है, ट्रायंगल इसके 3 कोण है और स्क्वायर 4 कोण है, ये क्लासिफाई कर पाएगा कि ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है, ये बच्चा समझेगा, इसी को क्लासिफाई कर पाएगा। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। जो जो चीज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं समझ पाता था, अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में वो सब कुछ समझ पाएगा। उसके बाद सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब है बच्चा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में या छोटे से बढ़ते हुए या बढ़ते से घटते हुए क्रम में लगा पाएगा, वो सीरीज में कर पाएगा, इसी को कहते हैं सीरिएशन। उसके बाद आता है ट्रांजिविटी। ट्रांजिविटी जैसे कि ए और बी, इसको ए से बड़ा है बी या फिर बी से बड़ा है ए, इस चीज़ को समझ पाएगा, इसी को कहते हैं ट्रांजिविटी। ट्रांजिविटी आपको अच्छे से समझ आएगा जब हम क्वेश्चन देख लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने इस वीडियो में लगाया है। क्वेश्चन नंबर 1, A student observed that stick A is larger than stick B and stick B is larger than stick C. Based on this observation, the student inferred that stick A is larger than stick C, but when asked same problem verbally, he fails to make correct inference. According to Piaget theory, the student is at which stage of cognitive development? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस क्वेश्चन में आप ट्रांजिविटी को अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो क्वेश्चन का ऊपर का जो हिस्सा है लार्जर देन स्टिक सी, इसी चीज़ को कहते हैं ट्रांजिविटी। जो ए स्टिक से बी स्टिक बड़ा है ये कह पा रहा है, इसको कहते हैं ट्रांजिविटी। बट व्हेन ही आस्क्ड सम verbally सेम प्रॉब्लम verbally, he fails to मेक करेक्ट इन्फरेंस। जो देख रहा है वो बता पा रहा है, लेकिन बारबेली जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो नहीं बता पा रहा है। अगर बता पा लेता तो इसको कहते हैं हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेज है उसको कहते हैं। लेकिन इस पर अभी फ़िलहाल किस स्टेज पर है, आप सिर्फ इन चीज़ें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर आप अब तक नहीं गए हो। फिलहाल ये सोचिए कि जो स्टिक सी तक क्वेश्चन है इसको कहते हैं ट्रांजिविटी, और एक किस स्टेज पर है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर है। अगर बारबेली वो कह देता तो जैसे कि इन्फरेंस निकल जाता तो कहते आप फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन को आप अभी समझने का मत प्रयास करिए, जस्ट स्टिक सी यहाँ तक आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्पाइट देयर एबिलिटीज टू सॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, चिल्ड्रन स्टिल कैन नॉट थिंक हाइपोथेटिकली। प्रॉब्लम्स बता रहा है लेकिन हाइपोथेटिकली सोच नहीं पा रहा है। हाइपोथेटिकली तब सोचेगा जब वो फॉर्मल ऑपरेशन में पहुंचेगा, लेकिन अब तक हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पे नहीं गए हैं, इसलिए फॉर्मल ऑपरेशन के बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। लेकिन सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। इसको कौन सी स्टेज में है, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है क्योंकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर जीन पियाजेस थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट व्हिच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन क्लियरली अंडरस्टैंड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। स्टूडेंट किस स्टेज पर पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर को समझते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में स्टूडेंट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, according to Jean Piaget's theory of cognitive development, at
which stage do most children understand conservation, seriation and categorization? कब बच्चा कंजर्वेशन को अंडरस्टैंड करता है, सीरिएशन अंडरस्टैंड करता है, कैटेगराइजेशन अंडरस्टैंड करता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कंजर्वेशन, सीरिएशन, कैटेगराइजेशन ये सब कुछ अंडरस्टैंड कर पाता है, समझता है, लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं समझ पाता। जो चीज़ नहीं समझ पाता वो प्री ऑपरेशनल स्टेज का है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो चीज़ नहीं समझ पाता वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में समझ पाता है। क्वेश्चन नंबर 5। Sweta is 5th grade. She can classify different sorts of triangles but struggle to understand the abstract proof from the sum of 3 angles in triangle is always 180. According to Piaget, Sweta is in sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. Sweta डिफरेंट ट्रायंगल स्ट्रगल अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ नहीं समझ पा रही है, लेकिन वो क्लासिफाई कर रही है कि ट्रायंगल है जो वो क्लासिफाई कर रही है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ तब समझेगी जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर पहुंच जाएगी, लेकिन अभी क्लासिफाई कर रही है, इसलिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर है। क्वेश्चन नंबर 6। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, in which stage children gain the ability to seriate object in specified order, जैसे कि ascending order, descending order, किस स्टेज पे समझते हैं बच्चा? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ऑब्जेक्ट को सीरिएट कर पाता है, सीरियल में लगा पाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, बढ़ते से घटते या फिर घटते से बढ़ते हुए क्रम पर लगा पाता है। इस वीडियो में हमने समझा कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। टीचिंग रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता है। अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो विथ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के साथ करने से हमें अच्छे से समझ आता है। वीडियो अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को अगर कन्फ्यूजन है इस स्टेज को लेकर तो उनको भी दूर हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।